गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र, नमस्कार। आज हम पुनः आप सभी के बीच में एसएससी के 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिखाई देंगे। प्रिय स्टूडेंट, प्रिय छात्र, आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एसएससी के पिनाकल बुक से लिए गए हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी को नित्य के तरीके से एक छोटा सा मोटिवेशन थॉट आपके लिए लेकर आया हूँ। ज़रूर सुनिए और अमल कीजिए, क्योंकि ये थॉट आपकी जीवन को बदलने में बहुत कामयाबी, बहुत आपका साथ देगा। तो ये थॉट है कि अगर आप बहुत मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, अगर आप बहुत मुसीबतों से गुज़र रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना चमकते नहीं हैं। यानी आपको बता दिया जाए कि सितारा जो होता है अंधेरे के बिना चमकता नहीं है। तो इसको समझिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। चलिए अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो सैयद वंश से लिया गया है, जो कि एसएससी सीजीएल 6/6/2019 में आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर आपके सामने दिया हुआ है, खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। इसका जो डिटेल है वो आप लोग देख लीजिएगा, ये डिटेल लिखा हुआ है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा आप लोग डिटेल। आज का अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली का प्रथम सैयद शासक निम्न में से कौन था? एसएससी CHSL 2/7/2019 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका भी आंसर खिज्र खां ही है, खिज्र खां। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, इसके भी डिटेल को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है, लेकिन लोधी वंश से दिया गया है। निम्न में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? एसएससी MTS 13/10/2021 मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। चलिए इसके डिटेल को देख लीजिएगा आप लोग, डिटेल में लिखा है, डिटेल को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत पर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। CGL 18/2021 में आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, जौनपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी डिटेल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? CHSL 17/3/2020 में यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1517। चलिए इसका अगला क्वेश्चन बाबर से लिया गया है। बाबर से क्या क्वेश्चन लिया गया है कि मुग़ल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? एसएससी CGL 12/4/2022 आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन। बाबर का पहला नाम जो था वो जहीरुद्दीन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, डिटेल पढ़ लीजिएगा। 1526 में ... ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। एसएससी MTS 11/10/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने लोधी को हराया था, इब्राहिम लोधी को, और दिल्ली और आगरा पर शासन कर लिया था। कब? 1526 में। इसका डिटेल देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 1526 में बाबर ने पानीपत के इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। आज का अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है 1500, ये शायद दोबारा हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए पढ़ लीजिएगा, दोबारा अगर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, तीनों पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, जो कि बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। देख रहे हैं 21 अप्रैल 1526 को। डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पहला मुग़ल सम्राट कौन था? तो आपके सामने आंसर दिया हुआ है, पहला मुग़ल सम्राट जो था वो था बाबर। आज बाबर के लिए बहुत क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट भी है एक तरफ से, तो इसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है कि मुग़ल किसके वंशज थे? एसएससी MTS 27/10/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, मुग़ल किसके वंशज थे? तो आंसर हो जाएगा चंगेज़ खान। आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज़ खान के वंशज मुग़ल थे। तो चलिए मुग़ल को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आज का अगला क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 13/8/2021 एसएससी CGL आफ्टरनून में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 1526।
यह पहला युद्ध जब हुआ था तभी बाबर ने क्या किया था, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो इसकी डिटेल आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है 1526 में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोदी को मार डाला। उनकी जीत से भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई। आज का अगला क्वेश्चन आता है, खानवा की लड़ाई बाबर और डॉट डॉट के बीच लड़ी गई। तो जो 308 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, खानवा की लड़ाई बाबर और डॉट डॉट के बीच हुई थी। तो इसका आंसर आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हेमू। आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, इसकी डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में राजस्थान के भरतपुर में लड़ी गई थी। देखिए इसमें टिक गलत लगा हुआ है, लेकिन आंसर राणा सांगा ही होगा। आंसर क्या होगा हमारा, राणा सांगा ही होगा, इसलिए यही पढ़िएगा, इसमें टिक गलत दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि बाबर के संस्मरण और बाबरनामा, जिसे तुझके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो तुझके बाबरी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा। चलिए इसके भी आंसर को, डिटेल को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि महा इंपॉर्टेंट है। डिटेल पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्न में से किसे पराजित किया था। तो SSC CHSL 20/10/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, होगा मेदिनी राय। चलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आज का अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा किया था। चलिए इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं सामने, अभी मैंने पीछे बताया भी था, 1526 हो जाएगा। डिटेल में लिखा हुआ है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसे में इब्राहिम लोदी हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1527 में। CGL 7/3/2020 में आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहला मुग़ल सम्राट कौन था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसका आंसर देख रहे हैं आप लोग, लिखा होगा कि बाबर। ठीक है, तो ये MTS में 21/8/2019 में आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, आज का अगला क्वेश्चन है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था। तो आज केवल बाबर के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। 21/8/2019 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है MTS में। देखिए इसकी डिटेल को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन आता है, शायद ही आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। आज का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, भारत में पहला मुग़ल सम्राट कौन था। CGL 7/6/2019 में आया हुआ क्वेश्चन, मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बाबर। आज सारे क्वेश्चन के आंसर लगभग बाबर ही आपको मिले हैं। इसकी डिटेल को हम लोग पढ़ लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि बाबर भारत का पहला मुग़ल बादशाह था। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में लोधी का सामना किया और उसे हरा दिया, इसलिए भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के लिए आया। बाबर ने 1530 में ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं ने शासन किया। चलिए तो आज पे यहीं हम लोग रोकते हैं अपने वीडियो को, अपने क्वेश्चन को यहीं रोकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी बार हमें आएगा। तो जितना बार आप पढ़ेंगे सुनेंगे उससे ज़्यादा ही आपको याद होगा। तो ऐसे ही आपको नित्य क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।